बेहतर शिक्षा पाना हो तो ग्रो हाई से जुड़कर खुशहाल जिंदगी बनाएं। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए जुड़ना है ग्रो हाई से। आ गया आपके शहर सासाराम में भी ग्रो हाई आ गया। यह संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाया जाता है। सूबे बिहार की राजधानी पटना और कैमूर जिला के भभुआ के अतिरिक्त शेरशाह के नाम से चर्चित ऐतिहासिक व प्रसिद्ध शहर सासाराम में भी ग्रो हाई काफी तामझाम के साथ खुलकर यह साबित करना चाहता है कि मैं अपने देश के होनहार स्टूडेंट्स को इंजीनियर्स डॉक्टर्स के साथ अधिकारी बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। संस्थान के निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं अविनाश शर्मा के बेहतर सोच के कारण अब इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स को कोटा या किसी दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए ही कोटा जैसी पढ़ाई सासाराम शहर में भी शुरुआत की जा रही है। उक्त लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स को इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनाने के लिए सही दिशा की जानकारी देते हुए उनकी खुशहाल जिंदगी बनानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और उस जगह पे हूँ जहाँ पे आप जान रहे हैं कि कोटा यहाँ का काफ़ी चर्चित जगह है, लेकिन उसी का एक रूप सासाराम में खुलने जा रहा है। चूँकि आप जान रहे हैं कि पूरे देश में कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक नहीं पूरे देश के बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, पढ़ने के लिए पहुँचते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए पहुँचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के सासाराम में भी एक ऐसा कोटा का रूप आ रहा है जिसका नाम ग्रो हाई है। ग्रो हाई एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे हर चीज़ की तैयारी कराई जाती है, वो IIT हो, इंजीनियरिंग हो, नीट हो, यानी इस तरह का एजुकेशनल जो भी चीज़ें हैं वो आप ग्रो हाई में देख सकते हैं। ये सासाराम में उद्घाटन होने जा रहा है, सासाराम में खुलने जा रहा है। सासाराम के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भभुआ में भी है, पटना में भी है और ना जाने कहाँ कहाँ है। यहाँ के निदेशक से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है, क्या उनका मिशन है, क्या उनकी सोच है और क्या कारण है कि आप कोटा जाने के लिए लोगों को रोकना चाह रहे हैं। और रोकना इसलिए चाह रहे हैं कि बिहार भी हमारा किसी भी स्टेट से कम नहीं है। तो आइए मैं ग्रो हाई के निदेशक से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं कि क्या उनका। अविनाश शर्मा जी हैं, ये डायरेक्टर हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार सिंह हैं, ये भी डायरेक्टर हैं। जाहिर चीज़ है कि जब दो डायरेक्टर एक जगह हैं, एक मिशन लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रो हाई ग्रो की तरफ बढ़ेगा। जाहिर चीज़ है कि ये शिक्षा का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब लोगों को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपके सासाराम शहर में या ये कहा जाए कि भभुआ में, पटना में ग्रो हाई का ग्रो के लिए खुल चुका है। जाहिर चीज़ है कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रो हाई अपना एक अलग मुकाम रखता है और उस मुकाम को बनाने के लिए यहाँ एक नहीं दो निदेशक यहाँ मौजूद हैं। क्या ये कहते हैं, इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। अविनाश जी क्या कहेंगे, ये ग्रो हाई का ओपनिंग करने जा रहे हैं, सासाराम की सरजमीन पे करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सासाराम शहर एक ऐसा शहर है कि विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ भी एक धाम है, बहुत बड़ा धाम है जिसको क्या कहते हैं, पायलट बाबा धाम। देखिए मैं बता रहा हूँ कि पायलट बाबा धाम विश्व प्रसिद्ध जगह हो चुका है, चूँकि ऐतिहासिक शहर में पायलट बाबा का भी एक नाम हो चुका है। ठीक उसी के सामने आपको ग्रो हाई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट की शुरुआत किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सासाराम जिस तरह से एक इंटरनेशनल सेंटर बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो हम चाह रहे हैं कि शिक्षा के भी क्षेत्र में वैसे भी हमारा सासाराम बहुत आगे है। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है कि सासाराम के बच्चे और टीचर सब कोटा या अदर स्टेटों में जा करके बिहार का सारा जो भी पोटेंशियल है, जो भी पैसे है, पूंजी है, सब अदर स्टेटों में जा रहा है। तो हमारे बहुत सारे जो कोटा में फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, क्योंकि कोटा की हकीकत ये है कि कोटा में पढ़ने वाले छात्र भी बिहार के ही हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक भी बिहार के ही हैं, लेकिन पैसा पूरा बिहार का राजस्थान में जा रहा है, चाहे अदर स्टेटों में जा रहा है। तो हमारे पास ये कंसेप्ट आया, लोगों ने रिक्वेस्ट किया वहाँ के फैकल्टी लोगों ने कि सर कुछ हम लोग को अगर सपोर्ट होता तो हम लोग सासाराम में ही अपना ये फैकल्टी हम लोग चालू करते, तो हमारे बच्चों का भी एक अच्छा भविष्य बनता और एक हब बनता। धीरे धीरे हम लोग हब एक डेवलप करते हैं, क्योंकि
वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोटा में बच्चों के साथ बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। बच्चे सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डिप्रेशन, बच्चों के अंदर डिप्रेशन का बहुत मैटर है, और गार्जियन से दूर हो जाने के बाद वो बच्चा क्या कर रहा है वहाँ पर गार्जियन का कोई मॉनिटरिंग है नहीं। कम से कम सासाराम में रहेगा, सासाराम के गार्जियन रहेंगे तो बच्चों से फीडबैक लेते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो ये नीट और मेडिकल की जो तैयारी होती है इंजीनियरिंग वगैरह का, इसमें बच्चों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है, बहुत प्रेशर होता है। तो बीच बीच में जो गार्जियनों से मीटिंग होती है, इंटरेक्शन होता है, तो वो बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो हमने कहा कि बच्चों को ये सुविधा हम सासाराम में ही उपलब्ध कराते हैं। और हमारे धर्मेंद्र जी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे एजुकेनिस्ट हैं यहाँ के क्षेत्र के, इनका ऑलरेडी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट वगैरह सब चल रहा है। तो हमने कहा कि हम लोग कोशिश करके इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए, ताकि बिहार के लिए हम लोग कुछ कर लें, अपने लोगों के लिए कुछ अगर अच्छा कर सकते हैं तो एक कोशिश करते हैं। और उसी कोशिश के परिणाम स्वरूप हमने ये कोचिंग यहाँ पर नारायण ऑटोमोबाइल के ऊपर ये अपना ग्रो हाई के नाम से हमने चालू किया है। और ये अभी कैमूर में, भभुआ में, सासाराम में और पटना में, तीनों जगह हम लोग चालू कर रहे हैं, ताकि हम धीरे धीरे इसको एक डेवलपमेंट करके शिक्षा का हब बनाएं। क्योंकि जैसे बिहार पहले भी शिक्षा का केंद्र रहा है, और सासाराम तो वैसे भी ऐतिहासिक नगरी रही है, चाहे शेरशाह सूरी जैसे सुल्तान हो, या चाहे यहाँ पर सम्राट अशोक जैसे लोगों का यहाँ पर रहा है स्थली, और पायलट बाबा धाम हो गए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें सासाराम से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल है। क्योंकि बिहार के बारे में माना जाता है कि बिहार में पटना के बाद सबसे ज़्यादा एजुकेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है तो वो रोहतास जिला ही है, सेकंड नंबर रोहतास का ही है। तो लेकिन सारी प्रतिभा है, जो भी टैलेंट है वो अदर स्टेटों में जा रहे हैं, उधर ही बेचारे पैसा भी जा रहा है, और क्या हो रहा है फ्यूचर कोई नहीं जानता, कितने लोगों का फ्यूचर बन रहा है, कितने लोगों का क्या हो रहा है। तो हमने ये एक शुरुआत किया हुआ है, और आप लोगों का, मीडिया के लोग, हमारे मित्र लोग, सब लोगों का सहयोग रहा तो हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। हम एक अच्छा हब डेवलप कोशिश करेंगे कि अच्छा एक हब बने, शिक्षा का हब बने ये क्षेत्र। देखिए अविनाश शर्मा है, और अविनाश शर्मा जैसा बता रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि अविनाश जी का ये कहना है कि मेरा भारत महान है, और महान में सासाराम शहर की महानता वो ये बताते नज़र आ रहे हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से ये जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार का एक ऐसा मुकाम है कि अगर देश को आगे बढ़ाना हो तो बिहार को आगे बढ़ाना हो, और बिहार में भी सासाराम एक ऐसी जगह है कि सासाराम अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे बिहार भी आगे की ओर बढ़ता है। आप ये भी जान रहे हैं कि ये शहर एक ऐसा शहर है जिसने उप प्रधानमंत्री के नाम से जगजीवन राम को दिखाया है। आप ये भी जान रहे हैं कि खेल की दुनिया में आकाशदीप जिस तरह से नाम रोशन कर रहा है, सासाराम का नाम पूरे विश्व में जाना जा रहा है। आप ये भी जान रहे हैं कि जहाँ पे हमारी श्रीमती मीरा कुमार जी जो पहली स्पीकर रही हैं, वो भी इसी शहर से बिलोंग्स करती हैं। तो मेरा शहर एक ऐसा शहर है जो पूरे देश के अलावा पूरे विश्व में भी जाना जाता है, जैसा अविनाश जी बता रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे धर्मेंद्र जी हैं, और धर्मेंद्र जी की भी ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन उसके पहले ये मैं बता दूँ कि ग्रो हाई एक ऐसा एजुकेशन संस्थान खुलने जा रहा है जहाँ पे IIT, JEE, नीट और भी एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। और इसलिए कराई जाती है कि कहीं ना कहीं ग्रो हाई का एक मिशन है कि अगर ग्रो हाई अगर बेहतर है, ग्रो हाई में पढ़ने वाले बच्चे अगर बेहतर हैं, तो जाहिर चीज़ है कि इस देश का भी नाम रोशन होगा, और इस देश को भी मजबूत करना होगा। जाहिर चीज़ है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी नाम रोशन करता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस देश को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रो हाई के ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, और इसलिए करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा भारत महान अगर है तो उसकी महानता को और देखा जा सकता है। तो आइए मैं धर्मेंद्र जी से आपको रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि ये भी इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। और धर्मेंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि एक शिक्षाविद के नाम से जाने जाते हैं, शिक्षा से काफ़ी प्रेम है, शिक्षा प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। यही कारण है कि धर्मेंद्र कुमार सिंह जो हैं ये पूरे बिहार में जाने जाते हैं। क्या कहेंगे धर्मेंद्र? बहुत बहुत धन्यवाद बिहार दर्शन न्यूज के लिए। बेहतरीन संस्थान आपको जी, बिहार दर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे एजुकेशन के बारे में पहल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहना है कि जिसे कोटा अब सासाराम में, बिल्कुल भभुआ में, पटना में, हमारे पेरेंट्स को ये दिमाग में घुसा कि हमारे बच्चे कोटा चले जाएं, पटना चले जाएं तो अच्छी
एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कोटा का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, हमारे बच्चे कितने डैमेज हो रहे हैं। तो हम लोग उनको सोचते हैं हमारा ये सासाराम है, जो भगवा जगह है, जो सासाराम आपका ये धरती है, शेषासुरी की धरती है, यहाँ पर आज हमारा सासाराम पटना को टक्कर दे रहा है, कोटा को टक्कर दे रहा है एजुकेशन के मामले। हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो उनको डोर स्टॉप इस तरह की व्यवस्थाएं ये आपको ग्रो हाई लेकर के आया है। नीचे से ऊपर बढ़ने के क्रम में ये ग्रो हाई काम करेगा। मेडिकल, आपका इंजीनियरिंग की तैयारी अब अपने बच्चों को यहाँ से कराएगा, फाउंडेशन कोर्स कराएगा, क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को एक पायलट तैयार करेगा। वो है ग्रो हाई, जो सासाराम पायलट बाबा धाम के सामने नारायण ऑटोमोबाइल के ऊपर में हम लोग। बहुत अच्छा है आपका। हाँ जी, तो हमारा सासाराम, हमारे पेरेंट्स को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपके हमारे सासाराम में आ गया। हम लोग उनके एजुकेशन को सोचते हुए इस तरह की व्यवस्था हम लोग ने, अविनाश जी ने ऐसा किया है। और कोटा की फैकल्टी जो अच्छे अच्छे संस्थानों में काम किए हैं, पढ़ा रहे हैं, वो हमारा सासाराम में आ गए, पटना में आ गए, बबुआ में आ गए। तो अब इस तरह की तैयारी हम अपने सासाराम में कराने जा रहे हैं। जैसे बच्चा हमारा नीट करना चाहता है, बहुत सारी बच्चियां हैं बाहर नहीं निकल पाती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कम बजट में, उनके अपने बजट में, उनके सामने रह करके बच्चा डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से बनेंगे। और हम लोग का प्रयास है कि 100% इसमें बने, और पढ़ना चाहेंगे तो जरूर पढ़ेंगे और जरूर कामयाब होंगे, ये हम लोग का दावा है। देखिए, धर्मेंद्र कुमार सिंह और इस संस्थान के ये डायरेक्टर हैं। कहा जाता है कि विल बिगन इज हाफ डन। जाहिर चीज़ है कि अगर किसी चीज़ को सोच लेता है आदमी, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उसका काम पूरा हुआ है। और इन लोगों का जो ये मिशन है, ग्रो हाई का जो मिशन है, वो मिशन यही है कि अब आप लोगों को नीट की तैयारी करनी है, आप लोगों को इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, यानी डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो ग्रो हाई में आप लोगों को आना है। और आना इसलिए है कि आप लोगों को एक बेहतर डॉक्टर इंजीनियर बनाकर ही इन लोग दम लेंगे। जाहिर चीज़ है कि अब आप लोगों को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए नहीं है कि वो व्यवस्था अब आपको सासाराम में मिलने जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र जी, अविनाश जी की ये पहल एक ऐसी पहल है कि सभी लोग इसे लब्बैक कर रहे हैं, और लब्बैक इसलिए कर रहे हैं कि एक शिक्षा के मंदिर के रूप में ये जाना जाएगा। आप जान रहे हैं कि ग्रो हाई इतना प्यारा नाम है कि अगर किसी को भी शिक्षा को ग्रो हाई करना है तो आपको ग्रो हाई से जुड़ना है। तो और क्या कहेंगे धर्मेंद्र? मैं परवेज जी ये बोलना चाह रहा था कि हम लोग 11 तारीख को यहाँ पूरी फैकल्टी हमारी आ रही है सासाराम इस सेंटर पर, और 11 तारीख को स्कॉलर टेस्ट भी रखे हैं हम लोग, एक पेरेंट्स मीटिंग भी रखे हैं कि हम पेरेंट्स से बात कर सकें, इस चीज़ को बता सकें, हम अपने बच्चे के बारे में बता सकें कि बच्चे बाहर कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और हमारे बच्चे सासाराम में वो कैसे रहेंगे। तो इसके लिए 11 तारीख को एक स्कॉलर टेस्ट भी रखे हैं यहाँ पर। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो अगर उनकी कान तक आवाज़ जाती है तो एक बार इसको विजिट करें और अपने बच्चों को लेकर के आएँ, स्कॉलर दें। 100% स्कॉलर है, हम बोर्ड स्कॉलर भी दे रहे हैं। बच्चे अगर स्कॉलर टेस्ट में अगर 100% नंबर लाते हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो कराएंगे हम। एक पैसा नहीं लगेगा जी। मैं वो भी चाहता हूँ कि हमारे अगर बच्चे अच्छे हैं तो उनको पैसे की चिंता नहीं करनी है, अगर गरीब बच्चे हैं और जीनियस हैं तो उनको पैसे की चिंता नहीं करने की, वो ग्रो हाई पढ़ाएगा उनको विदाउट पैसे। ठीक है, तो मैं एक बार पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप विजिट करिए, आप मेरे टीम से बात कीजिए, एजुकेशनल टीम है उसको समझिए कि हमको सासाराम में अगर हमको चीज़ मिलता है तो हम पटना क्यों, बिल्कुल हम आपको कोटा में क्यों, हम तो करें, अगर कैपेबल हैं अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अगर पटना जाते हैं तो पटना में भी है। वैसे भी कोटा का इधर रिजल्ट बिल्कुल ख़राब हो रहा है। कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने लोग ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो कहीं ना कहीं अपसेट होकर इधर उधर भटक जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग वो नशे की आदत बना रहे। जी बेशक, मैं बताऊंगा प्रवेश जी, इसका एक ही कारण है, बच्चे जब क्लास, हमारे पेरेंट्स को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर हम बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो क्लास 6 से फाउंडेशन कोर्स कराएं, और उस पर 6 to 10 पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। वो बच्चा आपको 11-12 में आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे अपना जेई और नीट निकालेंगे और आपके पैसे को सेव करेंगे। तो हमको गार्जियन को ये मैसेज देना है कि 6 to 10 पर ध्यान दिया जाए, उनके बेसिक पर ध्यान दिया जाए, उस तरह की पढ़ाई कराया जाए। वो ग्रो हाई लेकर के 6 to 10 को भी फाउंडेशन कोर्स कराने का काम करेगा। ये हम लोग की तैयारी 6 लेकर आएंगे,
जेई नीट तो है ही, वो तो इंटर के बाद हम सोचते हैं, एज ए हम गार्जियन सोचते हैं कि चलो बच्चा मेरा 10 पास आउट हुआ, भाई कोटा भेज देते हैं। नथिंग, वही बच्चे डैमेज हो रहे हैं परवेज जी। वो बच्चे जाकर के वहाँ सिलेबस उनकी ऐसे हो जाती है, पढ़ाई उस ढंग का हो नहीं पाता है, पेरेंट्स पैसे खर्च करते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, बच्चा नहीं देता है, वो डैमेज करता है अपने आप को। तो इससे बचे, इससे बचे। आज का परवेज जी पढ़ाई नहीं, आज के बच्चों को अगर बचा लिए, यानी बच्चों को बचाना है तो पढ़ाई तो अपने आप हो जानी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बच्चों को बचाना है तो उन्हें उस मोल्ड कर सकते हैं परवेज जी, वो जिस तरीका से चाहें। तो 6 to 10 को बच्चों को तो आप जैसे चाहेंगे वैसे मोल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 6 to 10 पर ध्यान दिया जाए और फाउंडेशन कोर्स ग्रो हाई कराएगा, और उसमें आपसे जुड़िए और अपने बच्चों का रिजल्ट साल 2 साल में आप देखिए। मेरे को 2 साल मौका दीजिए, 1 साल में तो नहीं कर सकते हैं, 2 साल देंगे तो हम जेई नीट में आपको रिजल्ट देंगे। हम उस तरह बच्चों की तरह। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को मैं यहाँ पर उनको लाइब्रेरी भी दूंगा। ठीक है, जो लाइब्रेरी के आज के कॉन्सेप्ट हो गया है, बच्चों का ना घर में नहीं पढ़ रहे हैं, जाकर के लाइब्रेरी में वो अपना बैठ करके पढ़ रहे हैं 3 घंटे 4 घंटा, वो सुविधा मैं दूंगा एज ए ग्रो हाई के थ्रू। तो ये सारी चीज़ मैंने उनकी व्यवस्था को देखते हुए इसमें जो प्लानिंग हम लोग किया है। इसमें जो है ना, इसमें लाइब्रेरी की सुविधा है, जो बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहना चाहते हैं हॉस्टल की भी सुविधा है। अगर हो सकता है कोई सासाराम का ना रहने वाला, सासाराम से 40 किलोमीटर दूर घर परिवार हो, तो यहाँ पर हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे बच्चों के ऊपर। और दूसरी, जो भी अगर टैलेंटेड बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर पास होता है, तो उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम सोचने की जरूरत है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम के चलते उसका पढ़ाई नहीं रुकेगा, वो हम लोग उसको कोऑपरेट करेंगे कि वो अगर टैलेंटेड है आगे बढ़े, वो सपोर्ट करेंगे। देखिए, डायरेक्टर्स की टीम है, और जाहिर चीज़ है कि इन लोगों का एक सपना है, और सपना ये है कि इस क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों को उस मुकाम पे ले जाना है जहाँ पे उनकी लाइफ बननी है, जहाँ पे उनकी सुनहरा लाइफ गुजारना है। जाहिर चीज़ है कि कोटा एक ऐसी जगह है जो पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, पढ़ाई की ओर नहीं जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लगातार सुसाइड करते नज़र आ रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए सासाराम की सरजमी पे यहाँ पे ग्रो हाई खुलने जा रहा है, ओपनिंग होने जा रहा है। जैसा ये बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप का भी यहाँ इंतज़ाम है, और स्कॉलरशिप में जो बच्चे अगर क्वालिफाई करेंगे, बेहतर रिजल्ट लाएंगे, उन्हें निःशुल्क यहाँ पढ़ाया जाएगा। और इसलिए पढ़ाया जाएगा, इस देश की भविष्य बनाना है, और कहीं ना कहीं इस देश की ताकत को भी बनाना है। जाहिर चीज़ है कि ग्रो हाई एक ऐसा संस्थान है कि अगर ग्रो हाई से जुड़ने वाला बच्चा या बच्ची अगर जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन सुनहरे अक्षरों से लिखता नज़र आएगा। और इसलिए आएगा कि ग्रो हाई के से वो लोग बच्चे जुड़े रहेंगे और जुड़कर अपनी लाइफ बनाते नज़र आएंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।